अब हमारे रीवा में आविष्कार और इतिशा स्पोर्ट्स की तरफ से लगने वाला है समर कैंप। जी हाँ, जो कि 25 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शहर में चोरों का आतंक, बढ़ी चोरी की घटनाएं। सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक संपन्न और कलेक्टर ने संजीवनी क्लिनिक स्थल का किया निरीक्षण। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। एक ही मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल। प्राप्त जानकारी अनुसार देवतालाब से निकलकर पहाड़ी के लिए शादी में सम्मिलित होने जा रहे 2 युवक जो एक ही मोटरसाइकिल में सवार थे, खटखरी के पास एक ट्रेलर से जोरदार भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों युवक, जिनके नाम प्रभाकर कुशवाहा और सुजीत तोमर बताया जा रहा है, रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहर में घूम रहे नकाबपोश मोबाइल चोर दिया एक और घटना को अंजाम, अतः रहें सावधान। शहर में घूम रहे नकाबपोश आपराधिक तत्व और दे रहे हैं विभिन्न घटनाओं को अंजाम। ऐसा ही एक मामला कल रात को प्रकाश में आया है, जब विजय सोंधिया नामक युवक, जो कपड़ा व्यवसायी है और प्रकाश वस्त्रलोक के नाम से अपनी दुकान संचालित करता है, उसी के अनुसार कल रात 10:30 बजे जब वो अपनी दुकान बंद कर अपने घर ढिकाहा की ओर जा रहा था, राजपूत गन फैक्ट्री के पास कुछ अज्ञात लोग आए और उस पर लात घूंसों से प्रहार कर दिया। जब तक वो कुछ समझ पाता, अपराधी उसका वीवो का मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। अपराधियों की शिनाख्त पूछे जाने पर फरियादी विजय सोंधिया का कहना था कि रात होने के कारण और उसे नाली में फेंके जाने के कारण वो अपराधियों को पहचान नहीं सका। आइए आपको सुनवाते हैं फरियादी की दास्तान उसी की जुबानी। आपका विजय सोंधिया। क्या घटना हुई आप? क्या हुआ, कल दुकान से रात को दुकान से घर जा रहा था 10:30 बजे, तो 2 बदमाश आए और सीना झपटी का एक मोबाइल चुराए, मारे पीटे। कौन सा मोबाइल था? वीवो का था। कितने का? 12,000 का था। और कुछ तो नहीं छीने? नहीं, और कुछ मारे पीटे हैं। मारे पीटे नाली में फेंक दिए, फिर हमको उठते समय लग गया, जब तक वो निकल गए दोनों लोग। 2 लोग थे वो बाइक से। रिपोर्ट आपने कर दी? जी, रिपोर्ट कर दिया हमने। आरोपियों को पहचानते हैं? नहीं, आरोपी को नहीं पहचान पाया, अधेला था। क्या काम करते हैं? कपड़े की दुकान में रहते हैं। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की मांग को लेकर जिला शहर कांग्रेस ने आज मानस भवन से पैदल मार्च किया। तत्पश्चात राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। देश के आधी आबादी से अधिक पिछड़ा वर्ग के सम्मान व अधिकारों के हितों की रक्षा करते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट अनुसार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाने के संबंध में आज शहर कांग्रेस ने मानस भवन से पैदल मार्च किया। तत्पश्चात राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त कार्यालय में ज्ञापन देने भी पहुंचे। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में टेस्ट परीक्षण बगैर कराए गलत तथ्यों के आधार पर दी गई जानकारी से प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के ही कराए जाने के निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। इससे प्रदेश से आधी से अधिक आबादी पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की हत्या होना स्वाभाविक पाया गया। ओबीसी समाज के सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी विनम्र निवेदन करती है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। सुनिए शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू का इस संबंध में क्या कहना है। पिछले 2003 से 2022 का सफर हो गया। 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को नहीं दे पा रही है। 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग के साथियों का ध्यान रखते हुए उनकी जनसंख्या के आधार पे 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में 27% आरक्षण का आदेश पारित कर दिया था। उसी के तहत आने वाले समय में जो चुनाव होते उसमें 27% हमारे प्रतिनिधियों को नौकरियों में सब जगह उनको अधिकार मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शिवराज और उनकी ये अली बाबा 40 चोरों की टीम ने सरकार को गिरा के अपनी सरकार बना ली।
चलिए सरकार आपने बना ली, आपका स्वागत है। जनादेश का सम्मान नहीं किया, न संविधान की रक्षा की। आज स्थिति यह हुई कि 27% की जो अपनी बात कोर्ट के अंदर शिवराज जी को और उनकी कैबिनेट को रखना चाहिए था, उन्होंने नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि चुनाव कराए जाएं। चुनाव होने चाहिए, लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के सम्मान के साथ चुनाव होने चाहिए। शिवराज जी से, नरेंद्र मोदी जी से और ख़ास तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय नड्डा जी, आप भी मध्य प्रदेश के रिश्तेदारी जबलपुर के अंदर है, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आपका प्रेम सद्भाव है, तो मध्य प्रदेश की जान जनमानस के लिए आप 4 कदम चलिए और पिछड़ों के सम्मान में, पिछड़ों के साथ जो हो रहे हैं अन्याय में, पार्टी के साथ अलग हटके, जिस तरह सतपाल मलिक किसान आंदोलन में पार्टी से हट के किसानों की बात करते थे, इस तरह जेपी नड्डा जी आप आइए और पिछड़ों के सम्मान की बात कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। और जो आने वाला समय चुनाव का है, उसमें पिछड़ों वर्ग के जो साथी हैं, वह वार्ड जो आरक्षित था, उसी आधार पर चुनाव होने चाहिए, जिससे गरीब हमारा पिछड़े वर्ग का साथी भी पंचायत के रूप में, पार्षद के रूप में, जनपद सदस्य के रूप में अपनी भागीदारी निभा सके। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ। आदिवासी बेटी की मौत के बाद परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पनवार थाना क्षेत्र स्थित शिवपुर गांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर रहने वाले आदिवासी परिवार ने बेटी की हत्या करने का आरोप गांव के ही रहने वाले समुदाय विशेष के एक परिवार पर लगाया है। बीते दिनों 30 वर्षीय विद्यावती आदिवासी की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के ही रहने वाले अन्नू अली के घर पर मिली थी। मृतका के परिजनों का कहना है कि विद्यावती अपनी शादी के कुछ वर्ष बाद मायके आ गई और यहीं रहने लगी। कुछ माह पहले ही अन्नू अली उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। वापस लौटने के बाद वो अन्नू अली के साथ उसके घर पर ही रहने लगी थी। मृतका विद्यावती आदिवासी के परिजन अब रीवा पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या अन्नू अली ने अपने घर वालों के साथ मिलकर की है। परिजनों का ये भी कहना है कि वो स्थानीय पुलिस से शिकायत करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया है। बेटी की हत्या के बाद स्थानीय पुलिस से आशा खो चुके मृतिका विद्यावती के परिजन अब रीवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय पाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। आइए सुने परिजनों का क्या कहना है। का नाम लीजिए, जामुन के पेड़ से मार के कड़ीला के पेड़ लगे हैं तो अंदर करंट सिवाई वो कर दे, सब पिया कर दे, चीन में अटाड़ी पटाड़ी हो गया। फिर साहब 100 नंबर हम लगान तो आई तो 100 नंबर हो गया। पंचनामा हम नहीं जाने रहा, में लिखे न पड़े तो हम दस्तखत कर दी तो हो गया। फिर लगे पोस्टमार्टम से लौटा के ले आए तो हमसे पूछें कि लाश मिट्टी तुम लोगे, तो हम कहा हम मिट्टी कहाँ करा हुआ, इतने साल रखे अपन यह करे रहे, हम बाल न पाल तो एक प्रति हमें हमका लौटा दी, वो में दस्तखत नहीं करी, कहीं वो आ जाएगी का नाम लीजिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तब तुम्हारे मिली उली तो हम कहन की साहब हम जब रिपोर्ट कैसी करते न कर दी, पोस्टमार्टम की बात है, वो तो हमको मिलवे न करी, वो तो अपने का मिली। तो फिर साहब वो जो है हमको कुछ नहीं दिन भगा दी। ननद रही अपने कब जानकारी हुई? ये हमें 12 बजे दिन जानकारी हुई। के माध्यम जानकारी हुई? वही के बच्चा आए के बताई से। मौके वारदात में अपने गए रहे? हाँ गए रहे। तो का समझ में आवा कि अपने की ननद हत्या भई कि आत्महत्या करी? तो नहीं करी, देखे हैं बहुत देख चुके हैं। हत्या जो करे रहते अपने से तो खुद परसे मिल जाने की, लेकिन वह करे आ रहे। अब ये करंट से मारी सो के कुटकी दाग के मारी सो के रहे हैं उनकर जी लेके गिरे हैं। वह मुसलमान नाम मालूम? अन्नू कहा था, कहा था मुसलमान के हम लोग ये नाम नहीं जानते, लेकिन जो देश में बगड़ा अन्नू जानते। अच्छा। हाँ
दस्खत इन्हों से करवाएं लेकिन यह नहीं कहें कि हम काहे के बाद कराए थे या कराई पोस्टमार्टम कि न कराई कुछ नहीं पूछी। हम 3 बार पूछे हैं कि ये तेल काहे तजल्सी करे क्यों नहीं बोले कि ये तेल काहे लगा रहे हैं। ये 100 बरामद हुआ था, करीब 5-7 दिन पुरानी घटना है। ये महिला जो थी अपने पति से अलग होके एक अनु नाम के व्यक्ति के साथ में करीब 1.5 साल पहले चली गई थी और इसके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों के साथ ही उस अनु के साथ में रहती थी और घटना दिनांक को इसका 100 मिला था। पर स्टार्टिंग में परिजनों ने पहले संदेह व्यक्त किया, उसके जो पीएम वगैरह है करा दिया गया पुलिस के द्वारा। अभी मर्ग कायम है, पीएम की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद क्लियर हो जाएगा अगर क्या तथ्य हैं। परिजनों ने संख्या जो व्यक्त की उस बारे में पुलिस जांच कर रही है, अगर कोई तथ्य इस तरह के आता है तो वैधानिक। डभौरा पनवार रोड के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद, मर्ग कायम कर पुलिस जुटी शिनाख्त पर। हासिल जानकारी के अनुसार डभौरा पनवार रोड के टेढ़ी मोड़ के मंदिर के पास एक अज्ञात युवक का शव देखा गया। शौच के लिए गए मुन्ना कोल ने यह सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एसएफएल की पूरी टीम के साथ स्थल का निरीक्षण किया और शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, मगर अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस को प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि घटना स्थल वो नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। इस संबंध में हमने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। ये पनवार थाना क्षेत्र के पास एक डभौरा और पनवार रोड है, वहाँ पे एक टेढ़ी मोड़ पड़ता है। वहाँ टेढ़ी मोड़ मंदिर के पास में एक गांव का ही मुन्ना कौल नाम का एक बंदा था, वो गया था वहाँ लैट्रिन करने के लिए। तो वहाँ देखा कि पत्थरों के पास में एक कोई शव पड़ा हुआ है। उसके पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, पनवार पुलिस। उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति पड़ा हुआ है इसके बारे में उन्होंने पहचान कराने की कोशिश की, किसी ने उसको पहचाना नहीं। इसके बाद उन्होंने एफएसएल अधिकारी को वहाँ बुला लिया, उसका विजिट करा दिया गया। उसको कुछ चोटें भी दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो शायद घटना स्थल वो नहीं है। फिर भी पुलिस इसके बारे में जांच कर रही है और पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के बाद जो रिपोर्ट आती है पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और युवक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा, इसी तारतम्य में नवीन संजीवनी क्लिनिक का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। रीवा शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के लिए 6 नए संजीवनी क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी परिसर में बनाए जा रहे संजीवनी क्लिनिक का कलेक्टर मनोज पुष्प ने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मौके पर उपस्थित कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को भवन में आवश्यक सुधार कार्य तत्काल कराने तथा बाउंड्री वॉल निर्माण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि संजीवनी क्लिनिक प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा। इसमें प्राथमिक उपचार एवं जांच की सभी सुविधाएं, गर्भवती महिलाओं की जांच तथा टीकाकरण की सुविधा होगी। संजीवनी क्लिनिक संचालित होने से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए लोगों को बड़े अस्पताल तक नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर उपस्थित आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना ने बताया कि नवीन स्वीकृति संजीवनी क्लिनिक के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इनमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। निरीक्षण के समय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के गर्ग, डीपीएम अर्पिता सिंह तथा स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खुलने का जो लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार का है, उसी के अंतर्गत ये वीसी आज रखी गई थी। रीवा जिले में 6 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक खोले जाने का हमको निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें से जो हमारी 4 संजीवनी क्लिनिक हैं वो नई होंगी, जिनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसका नगर निगम उनको बनाएगा। उसके लिए भूमि वगैरह चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही उनका कंस्ट्रक्शन प्रारंभ होगा। साथ ही जो 2 संजीवनी क्लिनिक हैं वो एक जो हमारी रतहरी में सामुदायिक भवन है नगर निगम का, उसको उन्नयन करके उसमें संचालित की जाएगी। साथ ही एक जो सिविल डिस्पेंसरी विश्वविद्यालय अंतर्गत हमारी संचालित थी, उसका उन्नयन कर 2 संजीवनी क्लिनिक, जिनका इस महीने हमको उद्घाटन कराया जाना है, उसी के संबंध में चर्चा की गई थी। उसका कैसा ब्रांडिंग होगी, उसमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, कौन सा स्टाफ रहेगा, इन्हीं सब के विषय में आज इस संजीवनी क्लिनिक खोला जा रहा है। तो ये शहर के लिए रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रहेगा? ये मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक रीवा शहर क्षेत्र के लिए ही संचालित की गई हैं और साथ में एक मऊगंज नगर परिषद के लिए भी हमको स्वीकृति मिली है, उसके लिए भी भूमि का चिन्हांकन किया जा रहा है। ग्रामीण में सिर्फ मऊगंज नगर परिषद के लिए ही स्वीकृति है, बाकी जो 6 संजीवनी क्लिनिक है वो शहरी क्षेत्र के लिए। शहरी में तो हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय, संजय गांधी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फिर भी संजीवनी क्लिनिक का इससे
तात्पर्य क्या है? संजीवनी क्लिनिक खोले जाने का मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि रीवा शहर जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 3 लाख के करीब है और जो हॉस्पिटल है, चाहे संजय गांधी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, इनमें लोड बहुत ज़्यादा है, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि संजय गांधी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पूरे जिलों की सारे पेशेंट आते हैं, प्लस ग्रामीण के पेशेंट आते हैं। तो इन सारे हॉस्पिटल्स का जो पेशेंट लोड है, OPD है, इनको कम करने के उद्देश्य से ये संजीवनी क्लिनिक खोली जा रही है। हर वार्ड में ये रहेगी, मतलब ये संजीवनी क्लिनिक कम से कम 2 से 3 वार्ड 12 से 15 हज़ार की पॉपुलेशन को कवर करेगी। तो जो नॉर्मल मरीज हैं, इसमें 6 नए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का नगर निगम निर्माण करेगा। तो इनका संचालन हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो उनके साथ मीटिंग करके 4 नई लोकेशंस आइडेंटिफाई करी हैं जहाँ पे अभी स्वास्थ्य के एंगल से ज़्यादा बेहतर उनका संचालन हो सकेगा और 2 एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में उनका सुधार करके जो इनकी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुरूप नगर निगम उसको तैयार करे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। इंडियन ऑयल लाया CNG का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। CNG अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। CNG अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में CNG किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा RO, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। रीवा में जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक हुई संपन्न, जिसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। सांसद श्री जनार्दन मिश्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक जिला मुख्यालय से दूर हनुमाना जनपद के बहुती ग्राम पंचायत भवन में संपन्न हुई। इस दौरान विधायक मऊगंज एवं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य श्री प्रदीप पटेल, विधायक त्योंथर श्री श्यामलाल द्विवेदी, कलेक्टर मनोज पुष्प, CEO जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े सहित समिति के सदस्य और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य तत्परता पूर्वक गहन मॉनिटरिंग कर पूरा कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, क्योंकि इन कार्यों की मॉनिटरिंग दिल्ली से प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रही है। उन्होंने कहा कि घर घर पानी पहुंचाने का प्रधानमंत्री का सपना है, जिसे 2024 तक पूरा करना है, अतः इसको गंभीरता से लें। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इस संबंध में हमने जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े से बात की। सुनिए बातचीत के कुछ अंश। कल 11 मई को दिशा समिति की बैठक हुई है। माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें हमारे माननीय विधायकगण एवं माननीय सांसद उपस्थित थे। इस बार माननीय सांसद महोदय के निर्देशानुसार ये बैठक रीवा हेडक्वार्टर में होने के बजाय ग्राम पंचायत बहुती में कराया गया। ये उनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल थी, ताकि ग्राम पंचायतों के विकास भी और ग्राम पंचायतों के आसपास के जो ग्राम पंचायतें उनमें भी अवेयरनेस क्रिएट हो। अब ये दिशा बैठक कल शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हुई, जिसमें प्रमुख मुद्दे कृषि, हमारा वैक्सीनेशन था, इसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना था और जो अमृत सरोवर बन रहे उसके बारे में उसके। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने बाबत प्रेस वार्ता आयोजित। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत एवं स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने बाबत सांसद जनार्दन मिश्र ने भाजपा कार्यालय अटल कुंज में प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव कराए जाने की वर्तमान परिस्थिति कांग्रेस के कारण निर्मित हुई है। मध्य प्रदेश में तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल ही रही थी एवं सरकार द्वारा इसके अंतर्गत वार्ड परिसीमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर तथा अध्यक्ष का आरक्षण, मतदाता सूची तैयार करना आदि समस्त तैयारी कर ली गई थी। यहां तक कि ओबीसी एवं अन्य उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था, किंतु कांग्रेस इसके विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, जिससे होने वाले चुनाव प्रभावित हुए एवं व्यवधान उत्पन्न हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं सांसद जनार्दन मिश्र ने और क्या कहा। आप लोगों को आज नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण कराने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके संबंध में आमंत्रित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके लिए रिव्यू पिटीशन प्रदेश की सरकार पेश करने जा रही है या शायद पेश हो जाएगा। इसके संबंध में मेरा आपसे जो परिस्थितियां निर्मित हुई कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय देना पड़ा कि बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जाएं, उस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने चुनाव प्रारंभ कर दिया था और पंचायतों की चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। वार्डों की परिसीमन, वार्डों का आरक्षण, महापौर का आरक्षण, ये सब कुछ जब शुरू हुआ, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत की। उनके पार्टी के याचिकाकर्ता मनोहर नागर, जया ठाकुर, सैयद जाफर वगैरह के माध्यम से इन लोगों ने ओबीसी के हितों को कोर्ट में उलझाने का प्रयास किया और जब कोर्ट ने निर्देशित किया तो प्रदेश सरकार ने एक आयोग बनाया। उस आयोग ने पिछले वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही साथ और दूसरे एरिया वाइज सारा सर्वेक्षण करके 600 पृष्ठ की रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की और ये बताया कि ओबीसी की आबादी इस प्रदेश में 48% है, जबकि कमलनाथ जी की सरकार ने विधानसभा में 8 जुलाई 19 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण संशोधन विधेयक में ये आंकड़ा प्रस्तुत किया था कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 27% है, जो पूर्णतः भ्रामक और असत्य आंकड़ा था। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शहर में चोरों का आतंक, बढ़ी चोरी की घटनाएं, सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक संपन्न और कलेक्टर ने संजीवनी क्लिनिक स्थल का किया निरीक्षण। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।